बुलेटिन का आगाज राम रहीम की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम रहीम को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। फरीदकोट कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर अब राम रहीम को जेल से बाहर निकाला जाएगा। वीरवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 5 घंटे चली लंबी बहस के बाद आखिरकार राम रहीम को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि बेअदबी मामले में एसआईटी सुनारिया जेल जाकर ही पूछताछ कर सकती है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा राम रहीम ने इसी मामले में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हालांकि तकनीकी तौर पर राम रहीम पहले से ही जेल में है और एसआईटी अब सुनारिया जेल में जाकर ही पूछताछ करेगी, तो अग्रिम जमानत का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। जो प्रोडक्शन वारंट इशू किया था फरीदकोट जिला अदालत ने, उस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रोहतक जाकर ही पूछताछ करें। हमारे साथ उनकी वकील कनिका आहूजा मौजूद हैं। कनिका जी, एग्जैक्ट कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट इशू हुआ था फरीदकोट लाने के लिए? देखिए, प्रोडक्शन वारंट कल तक के लिए था कि कल इनको रोहतक जेल से ले जाके फरीदकोट कोर्ट में ले जाना था, जिसको कोर्ट ने अब कहा है कि आप इसको फरीदकोट नहीं लेकर जाएंगे। आपको जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन करनी है, आपकी टीम जा सकती है रोहतक जेल में और वहां जाके इंटेरोगेशन कर सकती है। अंदर कोर्ट में काफी बहस चली 5-6 घंटे की। पहले वीसी से फिर फिजिकल हियरिंग हुई। सिक्योरिटी कंसर्न भी था और उनका कोई बीमारी भी बताई गई कि वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन सरकार के एडवोकेट जनरल भी लगातार मांग कर रहे थे कि उनको फरीदकोट लाया जाए। देखिए, उनकी ये थी, बिकॉज वो क्लियर ही शब्दों में बोल रहे हैं, जो उनकी एसआईटी के एप्लीकेशन में भी है, कि हमें उनको अरेस्ट करना है और अरेस्ट करने के लिए ही वो कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं, कोर्ट ने उनको कहा कि जब वो पहले से ही कस्टडी में है तो अरेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इंटेरोगेशन कर सकते हैं जाके। तो ये थी उनके वकील और फिलहाल हाईकोर्ट से राहत है। एसआईटी को बोला गया है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फरीदकोट का जो प्रोडक्शन वारंट है, यानी कि जो एसआईटी की टीम है, वो रोहतक की सुनारिया जेल में जाकर ही पूछताछ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़। बीते 11 महीने से बंद हरियाणा दिल्ली की सीमा पर टिकरी बॉर्डर के रास्ते अब जल्द ही खोले जा सकते हैं। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर लगाई गई कीलें भी हटाई जा रही हैं और सीमेंट के बैरिकेड्स भी यहां पर जो किए गए थे वो हटाए जा रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि दिल्ली रोहतक मार्ग खुलने से रोजमर्रा के आवागमन में जो हो रही परेशानियां हैं, अब उनसे निजात मिल पाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली हरियाणा को आपस में जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर किसानों ने 11 महीने से डेरा डाला हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्ता बंद होने की वजह से जो आसपास के उद्योगपति हैं, रिहायशी लोगों रिहाइश पर जो पड़ने वाले असर के मद्देनजर ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब यहां से जो रास्ते बंद किए गए थे उन्हें खोलने की कवायद शुरू हो गई है। आंदोलन के चलते 11 महीने से बंद दिल्ली की सीमाओं को खुलने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, रात का समय है, किस तरीके से जेसीबी मशीन की सहायता से बैरिकेटिंग की गई थी वो हटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ये पूरी बैरिकेटिंग की थी। आप देख सकते हैं कि ये जेसीबी मशीन, जो कंक्रीट की दीवार यहाँ पर बनाई गई थी, लोहे की कीलें पहले ही हटाई जा चुकी हैं, लेकिन जो कंक्रीट की दीवार थी उसे तोड़ने के लिए जदोजहद यहाँ पर लगातार ये मशीन कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कंक्रीट की दीवार, उसके बाद 2 लोहे की बैरिकेडिंग और इसके बाद एक और कंक्रीट की दीवार यहाँ पर तैयार की गई है। सिर्फ यही जो बैरिकेटिंग है वो बची हुई है। इसके अलावा 10 से 11 लेयर की बैरिकेटिंग दूसरी दिशा में भी की गई थी। एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरह से रास्ता क्लियर हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 11 महीने से किस तरीके से ये सड़क पूरी तरह से बंद थी। यहाँ पर जो ट्रोले हैं उनके जो बैक साइड लगा होता है वो लगाया गया था। कंक्रीट के भारी भारी पत्थर यहाँ पर रख दिए गए थे कि ताकि किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में एंटर ना कर सके। लेकिन बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं, मानवाधिकार आयोग में भी दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया गया था ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। अब इसी रास्ते को खोलने की तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से
की जा रही है। ऐसे में लोगों को काफ़ी सहूलियत हो सकती है, क्योंकि पिछले 11 महीने से लोग जो कच्चे पक्के रास्ते बंद थे उनकी वजह से घूमकर काफ़ी जाना पड़ रहा था। देश की राजधानी से हरियाणा का जो जुड़ाव था वो बिल्कुल कटा हुआ था। रास्ता नहीं होने की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब ये रास्ता खुलेगा तो लोगों को सहूलियत होगी। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा, टीकरी बॉर्डर। बात करते हैं राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने इनेलो को दिए अपने समर्थन पर सफाई दी है। टिकैत ने यह कहा है कि एलनाबाद में किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, बीजेपी खुद यहां पर पैसे बांट रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि अभय चौटाला पे आप 60 लाख रुपए लेकर ये बयान दिया गया है, तो इस तरह अजय कहाँ है? तो भाई कोई बात नहीं, ये पैसे बांटते तो ये फिर रहे। हमने तो कहा भाई जो पंच है वोटर उसको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई पैसे की बात यहाँ तो फिर ना हम इस तरह की बात करते। हालांकि इससे पहले टिकैत ने इशारों में अभय चौटाला को समर्थन देने की बात कही थी, जिस पर बाद में सफाई देते हुए ये नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा था कि 6 महीने पहले एक आदमी यहां पंचायत में झोला रख कर गया था। जब उसका झोला वापस करने का वक्त आ गया है, उसका जो सामान था उसे वापस कर दो। कोई आदमी पंचायत के बीच में कोई झोला रख गया हमारे बीच में, उसमें क्या पता क्या सामान था उसकी लकड़ी में? वो 6 महीने पहले आपको दे के गया कोई आदमी अपना घर से झोला लाके आपको दे के चला गया। आज वो आपसे मांगने आया, उसका दे दो। तो राकेश टिकैत किसान नेता हैं और पहले अभय चौटाला के समर्थन की बात कही और बाद में अपनी सफाई भी दी है। वहीं राकेश टिकैत के एलनाबाद दौरे पर इनेलो नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। किसान मोर्चा का एजेंडा क्या था दिल्ली में बैठे लोगों का, और आज कहां पहुंच गए? तो इससे इनका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है, ये कहां जाना चाहते हैं, अगर अब भी आप नहीं समझोगे, हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं समझेगी, तो मुझे बड़ी हैरानी है। भाई अपील के असर वाले जो लोग हैं वो तो इनके साथ पहले ही हैं। जो अपील का असर करके या जो इस तरह के बहकावे में आने वाले, वो तो उसी के बलबूते पे तो ये इस्तीफा दिया था। असर नहीं होगा। जो समझदार है वो इनके एक्सपोज होने के बाद हम उनसे दूर हो जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि कांग्रेस या इनेलो की सरकार होती तो अब तक कई बार गोलियां चल चुकी होती। किसानों के लिए जितना हरियाणा सरकार और पीएम मोदी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। विज की माने तो कुछ नकली नेता किसान के भेष में शोर मचा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन सब समझ चुकी है। इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी शर्तिया चुनाव जीतेगी। बाकी जो पार्टियां मुकाबले में हैं और जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती हैं, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई हुई हैं। हम 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ निपट रहे हैं, संयम से निपट रहे हैं। अगर इन पार्टियों की सरकार होती, कांग्रेस की या इनेलो की होती, तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती।